नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। हमास और इजराइल के बीच जारी खूनी जंग में भारत खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं, आतंकवाद पर कड़ा संदेश पूरे विश्व को दे रहे हैं। इजराइल भी पीएम मोदी का इस तरह से समर्थन देने पर बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है। और एक बार फिर से पीएम मोदी ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले पर दो टूक बयान दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, गाजा के अल अहली अस्पताल में जानमाल की दुखद हानि से गहरा सदमा पहुंचा है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों को जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। चल रहे संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो पीएम मोदी के इस ट्वीट से दुनिया भर में कैसे मचा घमासान, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बार बार पीएम मोदी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, इससे पूरे विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ क्या संदेश जा रहा है? देखिए, लीडर वही होता है जो आगे बढ़ के स्टैंड लेता है, ये नहीं कि पीछे से वो रिएक्ट करता है। प्रधानमंत्री मोदी हॉस्पिटल पे हुए हमले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। किस वक्त ट्वीट किया? उस वक्त जब पूरी दुनिया में, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो हिंदुस्तान में तमाम ये लेफ्ट लिबरल कबाल ये क्या कह रहे थे कि इजराइल ने हमला कर दिया, 500 लोगों की मौत हो गई, हॉस्पिटल पे हमला कर दिया, इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया जी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों के पास कोई कॉमन सेंस है भी या नहीं है। क्या होना था? अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वो इजराइल भी आ रहे हैं, जॉर्डन भी जा रहे हैं, पैलेस्टाइन के नेताओं से भी मिल रहे हैं, और भी मुस्लिम कंट्रीज के लीडर से उनकी मुलाकात होनी है। ऐसे वक्त पे एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला करके किसको फायदा होगा? जी। भाई, कॉमन सेंस है या नहीं है? फैक्ट चेकर बने हुए हैं ये सेकुलरिज्म के बुरके के अंदर जिहादी सब बैठे हुए सारे लोग। भाई, इजराइल क्यों करेगा? वो क्यों सब कुछ जियोपर्टाइज कर देगा? उसको मालूम है कि इतनी ज्यादा सिविलियन के ऊपर, वो भी हॉस्पिटल में अगर हमला होता है, इतने सारे सिविलियन मारे जाते हैं, अमेरिका क्या, जो कोई भी आपके साथ खड़ा है वो आपके खिलाफ चला जाएगा। हमास और बाकी टेररिस्ट ग्रुप का क्या हिसाब किताब है कि आपने वो बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन इन लोगों ने किया कि वहां पे घटना घटती है, इमीडिएटली जॉर्डन पीछे हट जाता है, फलस्तीन के लीडर्स वो पीछे हट जाते, बोले नहीं अभी तो नहीं मिल सकते। कैसे मिलोगे? तुम्हारे लोगों की इतनी बड़ी मौत हुई है और आप बातचीत करोगे, ऑन टेबल पे जाएंगे, आप तो वहां डिलेजिटिमाइज हो जाओगे। तो इस हमले से हुआ क्या? इस हमले से आपने ये काम तो कर दिया, लेकिन बाकी का काम ये वामपंथी मीडिया कर रही थी। इजराइल ने कर दिया, इजराइल ने कर दिया, इजराइल ने कर दिया। तो क्या हुआ? जो बाइडेन साहब वहां से निकल गए जी। और उसके बाद ये खबर आई तो वहां के विदेश मंत्रालय के मंत्री ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा? वो भी सदमे में आ गए। कहा कि देखिए, इस तरह की घटना हुई है, इसके तो सपोर्ट में हम नहीं खड़े हो सकते हैं, हम लोग फिर भी इजराइल जा रहे हैं, लेकिन वी विल आस्क सम टफ क्वेश्चंस एज अ फ्रेंड। जी। मतलब अमेरिका की सरकार भी सख्ते में आ गई। होना ही इतनी बड़ी घटना है ये, यही लीडर की पहचान होती है। जब सब कुछ चल रहा था, पूरी दुनिया इजराइल इजराइल कर रही थी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, सब जगह, इवन यूएस की गवर्नमेंट, उसका विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आता है
वो जिस ग्रुप ने किया है, मतलब दैट वाज द फर्स्ट किसी वर्ल्ड लीडर के द्वारा इजराइल के फेवर में वो दिया गया बयान था। और आप देखिए कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट आता है, खेल बदलने लगता है जी। क्या हुआ अंततोगत्वा? जो बाइडेन इजराइल पहुंचे और इजराइल में उन्होंने कहा कि ये इजराइल का काम नहीं है। तो इसको कहते हैं लीडरशिप। क्या हुआ वहां? इतना प्रोपेगेंडा करने के बाद अब तो सारे सबूत आ गए। क्या हुआ? अब यह भी पता नहीं कि 500 लोग मरे या नहीं मरे। हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हुआ, यह खबर आई, वीडियो सिर्फ पार्किंग का आ रहा है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो सही सलामत नजर आ रही है। तो 500 लोगों की मौत कैसे हो गई सिर्फ पार्किंग लॉट में? कोई कह रहा है 500, कोई 1000, कोई 800, कोई 1000-800, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे। लेकिन जो वीडियो जो अब तक तथ्य सामने आया है जी, वो देख के नहीं लग रहा है कि वहां पे 500 लोगों की मौत हुई होगी। ये कहते हैं अफवाह गैंग, टूल किट, होक्स है ये। भाई 500 लोग पार्किंग में आ भी नहीं पाएंगे वहां पे। अब वीडियो भी आ गया, ये इजराइल है, ये गजा है, यहां से 12 मिसाइल छोड़े गए और एक बीच में ही खराब हो गया और वो नीचे हॉस्पिटल पे जाकर के गिर जाता है। किसने चलाया? किसने चलाया? तो कोई थ्योरी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इजराइल की सरकार ने कहा है कि हमारे पास अब इसके पुख्ते सबूत आ गए हैं कि यह काम जिहादियों का है, इस्लामिक जिहाद उसका है ये काम। तो ये कहां गए सारे लोग? अब धीरे धीरे करके सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, सारे लोग साइलेंट हो जाएंगे। 500 की संख्या है या नहीं है इसके ऊपर अभी डिबेट चल। लेकिन आप देखिए कि ये वामपंथियों का, इन जिहादियों का ये जो पब्लिक में अफवाह फैलाने की जो कैपेसिटी है वो कितना ज्यादा मजबूत है, आपको पता नहीं चलेगा। आपके पैर के नीचे से आपकी जमीन खिंच जाएगी, आपके दिमाग को जो है पल्यूट कर देगा ये लोग। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही ये ट्वीट किया, सवाल खड़े किए कि भाई जिसने भी किया ये जो है उस ग्रुप को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या हुआ? कहां इजराइल जो है वो बैकफुट पर चल रही थी, अब दुनिया यही करी कि अब तो और मारो, अब तो और नहीं छोड़ना है। जो बाइडेन ने भी कहा कि अब छोड़ना भी मत जी। तो ये जो वॉर जो होते हैं ये कई लेवल पे लड़े जाते हैं। एक तो ऑन द स्पॉट जमीन पे, और दूसरा मीडिया में, और तीसरा लोगों के दिमाग। तो ये नैरेटिव क्रिएट करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम हो जाता है। अभी देखिए कितने बाचाल लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर में भी कि भाई जो इजरायलियों को, लड़कियों को जो लोग अगवा करके ले गए हैं उसके साथ रेप नहीं किया जा रहा, उसको बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की जा रही है। बताइए कौन सा घटिया नशा ये लोग करते हैं, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, खड़े खड़े लोगों को जला दिया जा रहा है, चेन में बांध कर शरीर में पेट्रोल डालकर ये जिहादी लोगों को आग लगा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स है। तो ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक और जो चौका छक्का लगाना हुआ डिप्लोमेसी में, पूरी दुनिया अभी देखिए कहां कहां से खबरें आ रही हैं, अल्लाहू अकबर करते हैं, गोली मार देते हैं, चाकू मार दे रहे हैं। ऐसे चेहरे को हिंदुस्तान में पहचानिए जो आज हमास के साथ खड़ा है, आतंकियों के साथ खड़ा था। ये वही चेहरे हैं जो बुरहान वानी के साथ खड़ा था, जो सेपरेटिस्ट लोग लश्कर ए तौबा के साथ खड़े रहते हैं।
ये पाकिस्तान के द्वारा किए गए आतंकियों के साथ खड़े होते हैं, पीएफआई के साथ खड़े होते हैं, नक्सलाइट के साथ खड़े होते हैं। ये वही चेहरे हैं जो आज हमास के साथ खड़े हैं। ये देश के अंदर, इसमें बहुत सारे हिंदू और पता नहीं सारे धर्म के लोग, क्योंकि वो एक टूल किट का गैंग का वो एक हिस्सा है। तो ऐसे लोगों को पहचानना और ऐसे लोगों को चिन्हित करना, ये हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर बड़ा हमला किया गया। इस हमले में करीब 500 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में हुए हमले पर दुख जताया और इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि इस हमले में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।